पुराने जमाने में गरीब के लिए मांस खाना कितना मुश्किल था ये समझना आज आसान नहीं। जो चर्बी तुम्हें भारी लगती है वही किसी और के लिए जान से भी ज्यादा कीमती होती थी। तुम गांव के लोहार के बेटे हो, घर बहुत अमीर नहीं, लेकिन पापा की मेहनत से गुजारा ठीक चलता है। माँ तुम्हें प्यार से कभी कभार मांस पका देती है और दिन भर की थकान के बाद पूरा परिवार हंसते बोलते खाना खाता है। एक शाम माँ ने खुशबूदार पसलियों की देगची चढ़ाई जिसकी महक आंगन से निकलकर दूर दूर तक फैल गई। तुम खाने बैठे ही थे कि दीवार के टूटे हिस्से से कुछ बच्चों के सिर झांकते दिखे। ये पड़ोस के रामू के बच्चे थे, पीले चेहरे, हड्डियों से चिपकी चमड़ी। उनकी नजर तुम्हारी प्लेट के मांस पर जमी थी और लार टपक रही थी। दिल थोड़ा सख्त हुआ, लेकिन तुमने अनदेखा कर दिया। खाना स्वाद से खाया और पापा ने खुशी में थोड़ी शराब भी पी। खाने के बाद माँ ने बची हड्डियां बाहर फेंकने को कहा। जैसे ही तुम निकले वो बच्चे जंगली कुत्तों की तरह टूट पड़े। मिट्टी लगी हड्डियां उठाकर मुंह में ठूंस ली और चरचराते हुए चूसते रहे। एक बूंद चर्बी भी नहीं छोड़ी। तुम डर कर भाग आए और मन भारी हो गया। अगले दिन आंगन में किताब पढ़ रहे थे कि रामू की बड़ी बेटी आई, हाथ में पुरानी देगची पकड़े चुपचाप खड़ी रही। तुम समझ गए वो बर्तन के बदले मांस चाह रही है। दिल पसीज गया और तुमने रसोई से चर्बी का एक टुकड़ा काट कर दे दिया। लड़की ने तुरंत मुंह में डाल लिया और चबाते चबाते रो पड़ी। तुम्हारी पढ़ाई वहीं छूट गई। लेकिन यही दया मुसीबत बन गई। उसके बाद रामू की पत्नी रोज आसपास मंडराने लगी। तुम्हें देखते ही गिड़गिड़ाती कि मालिक थोड़ी सी और चर्बी दे दो, बच्चा बहुत बीमार है, बस स्वाद चाहता है। जितना तुम नरम पड़ते उतनी वो ज्यादा आने लगी। हाल ये हुआ कि स्कूल से लौटे वक्त रास्ता बदलना पड़ा। कुछ दिन बाद सुबह उठे तो आंगन की बूढ़ी मुर्गी गायब थी। खोजते खोजते रामू के पिछवाड़े खून और पंख मिले। पकड़े जाने पर रामू फूट फूट कर रोया। घुटनों पर गिरकर कबूल किया कि बच्चों के लिए मांस चाहिए था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पापा गुस्से से कांप उठे, मगर आखिरकार बस एक लंबी सांस ली। उस रात पड़ोस से चिकन पकने की खुशबू और बच्चों की हंसी आई। लेकिन अगली सुबह रामू को सिपाही पकड़ ले गए क्योंकि उसने मुर्गी की भरपाई के लिए जमींदार के घर चोरी की थी और पकड़े जाने पर उसकी टांगें तोड़ दी गईं। 3 महीने बाद रामू जेल में मर गया। कहा जाता है गांव के बाहर उसकी पत्नी और बच्चे भूख से मरने जैसे हाल में दिखे थे और औरत सीने से सूखी देगची लगाए भटक रही थी। तब तुम्हें समझ आया कि ये दुनिया कितनी बेरहम है। तुम्हारी थाली का एक टुकड़ा किसी और के लिए इज्जत, आजादी और जान के बदले मिलने वाली ख्वाहिश है। और सच ये है कि इंसान को मांस नहीं बल्कि ये बेरहम हालात और सुन्न पड़ा इंसानी दिल खा जाता है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।